Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, the second chapter Low Spring, second story I want to drive a car. That is the story of Mukesh. In last lecture I have completed up to chopped vegetables. Now we'll go ahead. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. फ्रेल फ्रेल यानी एकदम फिक्की, यानी उसका जो शरीर था जैसे पिलास वाला था, तो एक फ्रेल यंग वूमन कि वो होल फैमिली के लिए खाना पका रही थी. थ्रू आइस फिल्ड. द फ्रेल यंग वूमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. एक फ्रेल यानी एकदम निस्तेज यंग वूमन वो क्या कर रही थी, सब फैमिली के लिए खाना पका रही थी. थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक एंड स्माइल्स. लेकिन उसकी आंखें वो धुएं से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वो मुकेश का जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, उसकी वाइफ थी. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. लेकिन फिर भी उसने ये घर में एक बहू का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जवाबदारी होती है, वो उसने निभा ली थी. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. ये घर की बहू थी. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर. ये तीन जो मेल थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उनके सिर पर थी. एक था उसका हस्बैंड, दूसरा मुकेश और थर्ड मुकेश के फादर. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स. जब ये ओल्डर मैन यानी मुकेश के फादर जब वो घर में एंटर हुए, शी जेंटली विड्रॉल बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोज टू हर फेस. तो जैसे ही मुकेश के फादर घर में एंटर हुए तो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई और उसके सिर पर उसने क्या कर दिया, कपड़ा रख दिया. यानी जो उसकी साड़ी थी उसको क्या किया, आगे उसका फेस कवर कर दिया. यानी एक ट्रेडिशन है कि बहुत से जगह, ये खास करके गांव में ये रिचुअल, ये ट्रेडिशन चल रहा है कि अगर घर में कोई एजेड है या उससे कोई बड़ा है मेल इंसान, तो उसके सामने फेस नहीं दिखाते, तो फेस को क्या करते हैं, वो कवर कर देते हैं. एज अ कस्टम डिमांड्स. जैसे कस्टम थी. डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स. वेल यानी ढक देना. ओके. तो जो डॉटर इन लॉ है यानी बहू है, वो उसके घर में जो मेल एल्डर्स है उसके सामने वो अपने फेस को क्या करती है, ढक लेती है. यानी वो अपना फेस दिखाती नहीं है. तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ कस्टम. और ये कस्टम ये मुकेश के घर में भी थी, कि जिसकी वजह से ये मुकेश की जो भाभी थी यानी उसके बड़े भाई की जो बहू थी, वो भी अपने ससुर जैसे घर में एंटर हुए तो उन्होंने क्या किया, अपना जो चेहरा था वो कपड़े से ढक दिया. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोव्ड बैंगल मेकर. ओके. तो इन दिस केस ये जो एल्डर्स थे वो सब लोग इतने गरीब थे कि इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, बैंगल मेकर की तरह वो लोग काम करते थे. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर. यानी ये जो मुकेश के फादर थे वो पहले एज अ टेलर काम करते थे, लेकिन उसके बाद उसने टेलरिंग का जो काम था वो बंद किया और अभी वो पूरा दिन ये बैंगल मेकिंग में क्या गए थे, काम में लग गए थे. ये फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस. वो अपने घर को रिनोवेट करने में भी फेल हुए थे. यानी वो इतना भी नहीं कमा सकते थे कि अपने घर को रिनोवेट कर सके. सेंड हिज 2 sons टू स्कूल. वो अपने 2 बच्चे को स्कूल में भी भेज सकते नहीं थे, यानी दोनों बच्चों को पढ़ाया भी नहीं था. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इट टीच देम व्हाट ही नोस. उन्होंने यही मैनेज किया कि वो जो जानते थे, यानी वो क्या जानते थे, ये जो बैंगल मेकिंग का काम जानते थे,
वही काम अपने 2 बच्चों को भी सिखा दिया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कौन सा आर्ट था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी बैंगल जो बनाना एक आर्ट था, जो एक काम था जो वो खुद भी करते थे और अपने 2 बेटों को भी उन्होंने यही काम में लगा दिया। ओके, उसका रीज़न ये था कि मैंने बोला कि वो भी खुद पहले एक टेलरिंग का काम कर चुके थे, लेकिन फिर भी न तो वो कुछ आगे अपना जो घर है उसको रीबिल्ड कर सके, और न तो वो ये बैंगल मेकिंग में आए तो भी उतना नहीं कमा सके कि अपने बेटों को स्कूल में भेज सके, यानी किसी को स्कूल भी नहीं भेजा। और ये इकोनॉमिक पर ये जो हालत थी बहुत ही ख़राब होने की वजह से पहले जो बड़ा बेटा था जिसकी शादी हो गई थी उसको काम में लगा दिया, और जैसे ये मुकेश भी थोड़ा समझना स्टार्ट किया उसको भी यही काम में क्या किया, लगा दिया। यानी अभी घर के जो पूरी टोटल इनकम थी, उसके जैसे फादर है, मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश, ये तीनों लोग एक ही काम में लगे थे, और वो क्या था, बैंगल मेकिंग, और इसी काम से उनका घर क्या हुआ था, चल रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक में यहाँ आपको पता चला कि ये जो फैमिली है वो बहुत ही पुअर है, और उनके घर कौन जाती है, ये जो अपनी राइटर है अनीस जंग, वो वहाँ पर जाती है और ये हर एक मैटर को जानती है। पहले वो जो कच्चे रास्ते थे, जो एकदम गंदगी वाले रास्ते थे, सब गार्बेज से भरे हुए रास्ते थे, वो रास्ते से चलकर वो जो घर की हालत बताए कि हर एक के घर कच्चे थे, वहाँ पर कोई पक्के घर नहीं थे, हर एक के जो दरवाजे थे वो हिले जुले थे, यानी वो फिक्स नहीं थे। और ये जो एरिया था वो इतना पुअर था, इतना स्लम एरिया था कि वहाँ पर कोई गटर की या पानी की कोई फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी बहुत से लोग वहाँ पर अपनी लाइफ क्या करते थे, जी रहे थे। तो ऐसे ही एक घर में वो एंटर होते, और किसके घर में, मुकेश के घर में, और मुकेश के घर में जो हालत थी उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने, ये अनीस जंग यानी जो राइटर है, उन्होंने बताया है। तो क्या फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।